सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने जब इस सुंदर सृष्टि को बनाया, 6 दिन तक परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया और इस सृष्टि में हर उस चीज़ को बनाया जो आज सृष्टि में हमको दिखाई देती है। परमेश्वर ने 6 दिन काम करके 7वें दिन विश्राम किया। आप ऊपर में अगर मैसेज में पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र के वचनों को तो आप जान पाएंगे परमेश्वर ने किस तरह से, किस सुंदर रीति से इस सारी सृष्टि को बनाया। परमेश्वर ने देखा कि ये सारी सृष्टि बहुत ही सुंदर है, लेकिन परमेश्वर को उसमें कुछ अधूरा सा लगा। तब परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी सानी और एक मानव का पुतला तैयार किया और उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंका। प्रियो, आज हम जो श्वास अंदर बाहर लेते हैं वो श्वास किसी और की नहीं, वो परमेश्वर की श्वास है जो हम अंदर बाहर लेते हैं। एक बार को महसूस करिए कि वो श्वास परमेश्वर की श्वास है, क्योंकि हम तो मिट्टी हैं और जिस दिन ये श्वास रुक जाती है ये शरीर सड़ने लगता है और मिट्टी हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको मिट्टी से बनाया और जब वो श्वास चली जाती है तो ये शरीर मिट्टी ही हो जाता है। परमेश्वर ने उस मनुष्य को बनाया और उसको सारे अधिकार दिए, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि की रचना कर चुका था। पवित्र शास्त्र कहता है उसने समुद्र की मछलियों पर, सारी पृथ्वी पर, यहाँ तक कि रेंगने वाले जंतुओं पर भी उस प्राणी को, उस मनुष्य को जो पहला मानव आदम कहलाया, उसको अधिकार दिया और उसको आशीष दिया कि फूलो फलो और इस पृथ्वी में भर जाओ। क्या मनोहर बात है कि परमेश्वर ने हमको सारी पृथ्वी का अधिकार दिया। आज परमेश्वर ने उस अधिकार को लिया नहीं, तभी तो देखिए हम पृथ्वी पर कहीं पर कुछ भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको रोकने के लिए नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है इस सारी पृथ्वी पर। और परमेश्वर ने उस आदम के लिए एक सुंदर अदन की वाटिका बनाई और उसमें बहुत सारे फलों के पेड़ थे और आदम से कहा कि आदम, तू इस वाटिका में निर्भय होकर के रहे और जो चाहे तू खाए, जो चाहे तू करे, इसमें कोई तुझको बाधा नहीं देगा। और परमेश्वर उससे प्रतिदिन मिलने के लिए आते थे। परमेश्वर ने फिर देखा कि आदम अकेला है, तो परमेश्वर ने उसको भारी नींद में डाल दिया और उसके पसली से निकाल करके, पसली से एक हड्डी निकाली। पवित्र शास्त्र में ऐसा दिया है कि आदम की पसली से मनुष्य ने स्त्री का निर्माण किया। पसली से इसलिए निकाला कि औरत मनुष्य के पैरों की जूती न रहे, पैरों की हड्डी से नहीं बनाया, सिर की भी हड्डी से नहीं बनाया कि औरत सिर पर न बैठे, ना ही पैरों की जूती रहे। वो औरत मनुष्य के दिल के करीब रहे और उस स्त्री का नाम हवा रखा। वो हवा आदम की पत्नी थी और परमेश्वर ने उन दोनों को उस वाटिका में रख दिया और कहा कि तुम सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, लेकिन जो वाटिका के बीच में भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तुम नहीं खा सकते, और एक जीवन का वृक्ष है उसका फल तुम मत खाना। जिस दिन तुम उस वृक्ष का फल खाओगे मर जाओगे और तुम मुझसे दूर हो जाओगे। परमेश्वर ने उनको सख्त आज्ञा दी थी कि उस वृक्ष का फल तुम मत खाना। कहते हैं वो शैतान लूसीफर बहुत चालाक था। उसने सोचा कि परमेश्वर ने इस सृष्टि बनाई, वो परमेश्वर के पास गया कि परमेश्वर, मैं इन दोनों को पाप में गिरा दूंगा। हम अगले वीडियो में देखेंगे किस तरह से आदम और हवा को शैतान ने पाप में गिराया, जिसके कारण पहला मानव और पहली स्त्री पापी हुई और जिसके द्वारा सारी मानव जाति के जीवन में पाप आ गया और हम सब पापी कहलाए। उसी के लिए प्रभु यीशु आए और उन्होंने अपने जीवन को क्रूस पर दिया। हम अगले वीडियो में देखेंगे। प्रियो, सबको जय मसीह की।